गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 6 और उसका नाम है मटेरियल्स अराउंड अस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ऑब्जर्विंग, फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस। Gulshan and Sita are thrilled to go to their new class after the summer break। यानी गुलशन और सीता दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश थे और समर ब्रेक के बाद अपने स्कूल जाने के लिए। दे एंटर देयर क्लासरूम एंड स्टार्ट टॉकिंग। और जैसे ही वो क्लासरूम में जाते हैं बातें करना शुरू करते हैं। व्हाट हैव यू ब्रॉट टू स्कूल टुडे? तुम आज क्या लाए हो स्कूल में? आज सीता ने उससे पूछा। आफ्टर सम टाइम मैडम विद्या, their science teacher, enters the class and start interacting with the student to draw their attention to many things they use in their daily life। यानी फिर वहाँ पे उनकी टीचर मैडम विद्या एंटर करती है क्लास में और उनसे पूछती है, उनको उन सब चीज़ों से इंट्रैक्शन करवाती है जो कि वो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। शी आस्क हाउ आर दे सिमिलर और टू और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और वो जो चीज़ें हैं, वो जो थिंग्स है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वो कैसे एक दूसरे से सिमिलर हैं या फिर डिफरेंट है। व्हाट आर देयर शेप एंड कलर? उनका शेप क्या है, उनका कलर क्या है, वो उसको जब छूते हैं, जब वो उनको टच करते हैं तब उनको कैसा फील होता है। उनमें से कुछ हैवी हो सकता है, कुछ लाइट हो सकता है, और वो ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल। और वो सारी चीज़ें हैं कुछ ना कुछ मटेरियल से बना होता है। जैसे कि हो सकता है वो पेपर से बना हो, वुड से, क्लोथ से, ग्लास से, मेटल से, प्लास्टिक, क्ले एंड सो ऑन। ओके, एनी सबस्टांस दैट इज़ यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड टू एज मटीरियल। जो भी चीज़ें, कोई भी सबस्टांस, कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे कि हम कोई भी सबस्टांस जिससे हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, वो जो सबस्टांस है उसे मटेरियल कहते हैं। आगे चलते हैं, एक एक्टिविटी है यहाँ पे, लेट अस आइडेंटिफाई। यहाँ पे क्या करना कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट यू सी अराउंड एंड ऑल्सो राइट द नेम ऑफ मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। यानी यहाँ पे आपको एक लिस्ट बनानी है ऑब्जेक्ट की, जो कि एक लिस्ट बनानी है आपको ऑब्जेक्ट्स की, और उनका नाम इसमें लिखना, ऑब्जर्व करना उनको, और किस चीज़ से वो बना हुआ है। ठीक है, बेस्ड ऑन एवरीडे ऑब्जर्वेशन वन कैन कंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल। और आप डेली बेसिस पे आप देखते हैं, आप चारों तरफ देखिएगा तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, और अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग मटेरियल का बना हो सकता है। मान लीजिए कि आप अपने सामने एक आप जिस बेंच पे बैठते हैं तो वो लकड़ी से बना है। ऐसे ही आप अगर विंडो का ग्रिल देखिएगा तो वो आयरन से बना हुआ है। इसी तरह से आपका जो पेंसिल बॉक्स हो सकता है वो प्लास्टिक से बना हो सकता है। आपका जो बॉटल है वो मेटल का हो सकता है या फिर प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है आपके सामने वो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ हो सकता है। डू यू नो द अर्लियर पोट्री found in India subcontinent date back 7,000 to 8,000 years in the Ganga plains and बलूचिस्तान मेहरगढ़। यानी जो सबसे पहले पोट्री जो मिट्टी के बर्तन मिले थे वो हमें 7,000 से लेके 8,000 ईयर पहले मिला था गंगा के प्लेन में, लाहौर देवा एंड बलूचिस्तान में, मेहरगढ़ में। ठीक है, अबाउट 4,000, ये सब आपने अपने हिस्ट्री की बुक में भी पढ़ा होगा। अबाउट 4,000 BCE, about 4,000 BCE onward, Sindhu Saraswati developed technique of wheel-turned pottery production, pigmentation, application of protective and decorative coats ऑफ मल्टीपल कलर डेकोरेटिव पेंट। यानी बाद में उसमें इवोल्यूशन आया और डिफरेंट तरह से उनको बनाया जाने लगा, जैसे उनको डेकोरेट करके बनाया जाने लगा, कलर्स का यूज़ किया। दिस टेक्निक बिकेम फर्दर सोफेस्टिकेटेड ड्यूरिंग द सिंधु सरस्वती या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे। ठीक है, और भी ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड हो गया वो। विद द ब्राइट रेड सरफेस पेंटेड विद ब्लैक कलर डिज़ाइन डिस्प्लेइंग द ज्योमेट्रिक पैटर्न। यानी उनकी जो सरफेस थी वो रेड कलर की होती थी और उसके ऊपर ब्लैक कलर से डिज़ाइन बनाया जाता था, कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न बने होते थे। एंड एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल, और उस पर कुछ एनिमल्स के भी पिक्चर फिगर्स होते थे।
The clay used for making pots, dishes, bowls, and other items are carefully selected and cleaned, shaped, kneaded, turned over a wheel, and finally baked in clean. क्लीन क्या होता है? फिर उसको क्या मतलब पॉट को अच्छे से बना के फिर उसको सुखाया जाता था। उसके बाद उसको क्लीन में बेक किया जाता। क्लीन क्या होता है? एक ऐसा भट्टी होता है जिसमें कि आग जला के मिट्टी के बर्तनों को पकाया जाता है, बेक किया जाता है, ठीक है? और जो बेक क्ले होता है उसी को हम टेराकोटा कहते हैं। पॉट्स वर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। जो भी पॉट था वो अलग-अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे कि कुकिंग के लिए से लेके स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन तक, ऑयल, घी एंड सो ऑन, ये सब रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। Some very large storage jars and other pottery items are exhibited at नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। और जो भी एक्सकवेशन के समय जो भी मटेरियल मिला था, जो भी पॉट्स या पोट्री मिली थी हमें, वो अभी भी नेशनल म्यूजियम जो कि दिल्ली में है वहाँ पे रखा हुआ है और उसे आप देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू ग्रुप मटेरियल। ग्रुप यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 6.2 ग्रुप द ऑब्जेक्ट शोन इन फिगर। 6.1 बेस्ड ऑन एनी कॉमन प्रॉपर्टी सच एज शेप, कलर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, शाइन एंड डलनेस और मटेरियल दे आर मेड अप। यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसको कैटेगराइज करना आपको उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जैसे कि उनके शेप के हिसाब से कर सकते हैं, कलर के हिसाब से, हार्डनेस के हिसाब से, या फिर सॉफ्टनेस के अकॉर्डिंग, शाइन के अकॉर्डिंग या डलनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो कौन से ग्रुप में कौन सी मतलब विच प्रॉपर्टी डिड यू यूज टू ग्रुप इन द ऑब्जेक्ट। क्या आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे ग्रुपिंग करने के लिए, वो पूछा गया है। तो जो हम ये मेथड यूज करते हैं किसी भी चीज़ को अरेंज ग्रुप में अरेंज करने का, उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। सो द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट into groups is called classification. Object can be classified on the basis of common property that they have, यानी जो उनको कॉमन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही क्लासिफाई किया जा सकता है। सिमिलरली वी कैन क्लासीफाई मटेरियल बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज़। और हम मटेरियल को कुछ उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। लेट अस थिंक व्हाट मटेरियल वी कैन यूज़ टू मेक अ टम्बलर। एक टम्बलर बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल, एक गिलास बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो फिल द नेम ऑफ द उस मटेरियल का नाम आपको इन सब बॉक्सेस में लिखना है जो कि यहाँ पे बनाया गया है टम्बलर की डायग्राम के आगे। मटेरियल यूज टू मेक, मतलब हम स्टील से भी बना सकते हैं, ग्लास बना, हम यहाँ पे ग्लास लिख सकते हैं, हम यहाँ पे कॉपर लिख सकते हैं, हम यहाँ पे प्लास्टिक लिख सकते हैं। तो ये सब जो मटेरियल है ये हम यूज कर सकते हैं कोई भी एक टम्बलर बनाने के लिए। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। द मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ टम्बलर शुड बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर। मतलब कुछ ऐसा, हम कपड़ा तो यूज़ नहीं कर सकते ना टम्बलर बनाने के लिए, हमें कुछ ऐसा मटेरियल को चूज़ करना पड़ेगा जो कि उस वाटर, जब हम उसमें वाटर पोर करें तो उस वाटर को वो होल्ड कर सके। तो व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बनाया जाना चाहिए। वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी, यानी हम किसी ऑब्जेक्ट को उस हिसाब से बनाते हैं, मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी एंड पर्पस, यानी उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा वो। और दूसरा इसका भी ध्यान रखेंगे कि उसको किस पर्पस के लिए यूज करना है, ठीक है। तो वी मे यूज डिफरेंट मटेरियल फॉर मेकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम अलग अलग मटेरियल का भी, हम ऑब्जेक्ट का भी डिफरेंट पार्ट बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेन है, तो उसमें देखिए कि निब जो है आपकी वो मेटेलिक है, इंक रिफिल जो है, रिफिल का जो पीछे का पोर्शन है वो प्लास्टिक से बना हुआ है। इंक जो है वो आपका लिक्विड कोई भी केमिकल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक ही ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल का यूज करते हैं। आगे देखते हैं। लेट अस एक्सप्लोर इलिस्ट्रेट अ वैरायटी ऑफ बॉल दैट आर ऑफ द सेम साइज बट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। यहाँ पे दिखाया गया है कि बॉल तो अलग अलग, बॉल तो वैरायटी ऑफ बॉल है, लेकिन उनके साथ जो मटेरियल है, उनको जो बनाने, सेम साइज तो इनका सेम है, लेकिन इनको जो मटेरियल यूज़ किया गया है इनको बनाने के लिए वो डिफरेंट है। टेक अ बॉल एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड हाइट, यानी आपको एक बॉल लेनी है और उसको फिक्स हाइट से नीचे गिराना है। नोट द हाइट
टू विच द बॉल बाउंसेस एंड रिकॉर्डेड। और फिर वो बाउंस का मतलब कि जैसे हमने उसको नीचे गिराया तो वो किस हाइट तक ऊपर उठ के आता है, बाउंस करके वो कितनी हाइट पे कितना हाइट तक रीच कर सकता है, उस चीज को आपको नोट करना है। ठीक है। हैंड एक्सरसाइज यहाँ पे देखिए, पहला है टेनिस बॉल, दूसरा क्रिकेट का बॉल, एंड थर्ड इज हैंड एक्सरसाइज बॉल। दीज आर द डिफरेंट बॉल्स यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। यहाँ पे हाइट आपको बाउंसिंग, उसका बाउंसिंग हाइट उनको लिखना है। ठीक है। डिस्कस इन क्लास, फिर आपको क्लास में डिस्कस करना अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द स्पोर्ट्स बॉल, सच एज उनका साइज कैसा है, कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, एंड हाउ हाई, और उनका बाउंसिंग पावर कितना है, उनमें कितना वो बाउंस कर सकते हैं, इस चीज को भी आपको डिस्कस करना है। एंड ग्रुप ऑब्जेक्ट इन एनी इन एज मैनी डिफरेंट वेज, मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत सारे ग्रुपिंग, मतलब बहुत सारे कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। यू माइट हैव ग्रुप्ड दीज ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर शेप, मान लीजिए कि आपने शेप के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया, या फिर उनके कलर के हिसाब से, या फिर वो किस मटेरियल के बने हुए हैं उसके बेसिस पे। We have learned that material may classify on the basis of their properties. For example, in the kitchen, we usually store things in such a manner that similar utensils are placed together. आपने अपनी मम्मा को भी किचन में देखा होगा कि एक तरह का जैसे थाली है या प्लेट है, तो उनको थालियां जो होंगी आपके घर में एक जगह रखी होंगी, ऐसे ही प्लेट्स जो है एक जगह रखे होंगे। तो इस तरह से उन्होंने क्या ग्रुपिंग कर रखी है कि यहाँ पे थाली रखेंगे, यहाँ पे प्लेट रखेंगे, यहाँ पे बाउल रखेंगे, यहाँ पे ग्लास रहेगी। ठीक है। तो एक जैसे बर्तनों को एक तरह से अरेंज करके रखा होता है उन्होंने। सिमिलरली जो ग्रोसर होता है यूजुअली उस तरह से एक स्पाइसेस का कॉर्नर होगा, एक तरफ सीरियल का कॉर्नर होगा। ठीक है। इस तरह से उन्होंने भी अपने शॉप को अरेंज करके रखा होता है। यू माइट ऑल्सो विजिट एनी केमिस्ट शॉप एंड इंक्वायर अबाउट हाउ मेडिसिन आर अरेंज्ड। और मतलब आप जब केमिस्ट के शॉप में जाएंगे, आप जब मेडिसिन लेने जाएंगे, तो वहाँ पे भी जो एक तरह की दवाइयाँ होंगी वो एक साइड में रखा होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। और ऐसे आप अपना भी खुद का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब आप अपने बुक्स एक तरह से अरेंज करके रखते हैं एक जगह, या फिर आप कॉपीज को एक जगह अरेंज करके रखते हैं, घर की कॉपी या फिर रफ कॉपी उसको आप एक जगह अरेंज करके रखते हैं, है ना। तो इस तरह से हम किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं, ग्रुप बना के उसको उसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। और जो मटेरियल है अलग अलग, जो जैसे वुड हो गया, मेटल हो गया, इन सब का प्रॉपर्टीज क्या है, क्या डिफरेंसेस है इनमें। तो पहला है ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई अपीयरेंस ऑफ द मटेरियल, वो दिखते कैसे हैं। आपने देखा होगा ना, आप एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए या फिर एक आयरन की रॉड, आयरन का टुकड़ा लीजिए, दोनों का जो अपीयरेंस होगा वो डिफरेंट लगेगा। या फिर एक पॉलिश्ड वुड ले लीजिए, जैसे कि सोफा का वुड है, वो आपको कैसा लगे, उसमें शाइनिंग होता है ना। लेकिन एक आप पेड़ की कोई टहनी तोड़ लीजिए तो उसका टेक्सचर अलग होगा देखने में। ठीक है। तो मटेरियल ऑफन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो मटेरियल होता है वो हमेशा एक दूसरे से अलग दिखते हैं। फ्लैशी कट वुड विच इज अनपॉलिश्ड हैड अ डिस्टिंक्ट अपीयरेंस क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द आयरन। आयरन से जो फ्लैशी कट वुड है, लकड़ी का टुकड़ा है जो कि जिस पे पॉलिश नहीं किया गया है, वो अलग दिखता है। सिमिलरली जो आयरन होगा वो अलग, कॉपर से अलग दिखेगा या फिर एल्यूमिनियम से अलग दिखेगा। तो आपने मान लीजिए कि लेकिन एक चीज़ तो है कि जो मेटल होता है, जो मेटल के जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनमें से कुछ, इन तीनों में कुछ सिमिलैरिटी हो सकती है, लेकिन वो तीनों ही जो है वुड से अलग होंगे। ठीक है। तो लेटस डू द शॉर्टिंग चैलेंज। कलेक्ट, कुछ आपको पीस पेपर का लेना है, कार्डबोर्ड का, वुड का, चॉक, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम फॉयल एंड एनी आर्टिकल मेड अप ऑफ ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील एटसेट्रा। ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट मटेरियल की आपको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट इकट्ठा करना अपने पास। टेक अ लुक एट द पीस यू हैव कलेक्टेड, आपने जो भी इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, उसको देखना है। डू एनी ऑफ दीज मटेरियल शाइन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। अब ये देखिए कि आपने जो भी चीजें ली है उस पे जब लाइट गिरती है, जब उस पे लाइट पड़ रही है, तो क्या वो शाइन कर रहा है। ऑब्जर्व देयर टेक्सचर, उनका टेक्सचर मतलब वो छूने में कैसा, वो टच करते हैं तो आप टच करते हैं उसको तो कैसा लग रहा है, रफ लग रहा है या स्मूथ लग रहा है। कलर एंड अदर नोटिसेबल फीचर, उसका कलर को देखिए, उसको
बाकी जो उसमें नोटिस करने वाली जो डिफरेंट लग रही है आपको, उसको उस फीचर को नोटिस करिए और अपने ऑब्जर्वेशन को अपने नोटबुक में रिकॉर्ड करके रखिए। फिर ग्रुप द उसके बाद क्या करना, ग्रुप द कलेक्टेड पीसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, उनके अपीयरेंस के हिसाब से उनको कैटेगराइज करिए। Material that have shiny surface are said to be have luster appearance। ठीक है, जो चीज़ें चमक रही हैं लाइट पड़ने पे, उसे हम कहते हैं उनकी जो अपीयरेंस है वो कैसी है, लश्चरियस है। ठीक है, उनमें लश्चर होता है। तो सच मटेरियल विथ लश्चर आर यूजुअली मेटल, यानी जो लश्चरियस मटेरियल है वो यूजुअली क्या होता है, वो यूजुअली मेटल होता है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं मेटल का, आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड एटसेट्रा। However, some metal जो होता है वो may lose their luster and start to look dull and non-lustrous due to the effect of air and moisture on them। मान लीजिए किसी भी मेटल को आप, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनको आप ओपन एयर में छोड़ दीजिए तो कुछ टाइम के बाद उनकी जो लश्चर होती है वो खत्म हो जाती है, वो डल दिखने लगते हैं। जैसे कि आयरन का कोई पीस है, उसे आप हवा में छोड़ दीजिएगा, उसे ओपन एयर में, ओपन एनवायरनमेंट में छोड़िएगा तो कुछ समय बाद तो उस पे क्या होगा, रस्टिंग हो जाएगी और रस्टिंग होने के बाद वो जो है शाइन नहीं करेगा। ठीक है, वो कैसा दिखेगा, रफ दिखेगा आपको। तो इस तरह से डिफरेंस आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट वी ऑफन नोटिस द लश्चर ओनली ऑन देयर फ्लैशी कट सरफेस, जहाँ से कट होते हैं वहीं से वो लश्चर दिखता है। नॉन लश्चरियस मटेरियल आर दोज दैट डू नॉट हैव एनी शाइन, यानी नॉन लश्चरियस मटेरियल क्या होंगे, जिनमें कि कोई भी शाइन दे डू नॉट हैव एनी शाइनिंग सरफेस। सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन लश्चरियस मटेरियल क्या हो सकता है, पेपर, वुड, रबड़, जूट एटसेट्रा। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। आपने कहावत सुनी होगी ना कि जो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो गोज ऑन एंड ओल्ड सेइंग, नॉट ऑल द मटेरियल दैट शाइन आर मेटल। इसी तरह से कि हर चमकने वाली चीज मटेरियल नहीं होता है। Surfaces of some material are made shiny by polishing or coating them with thin layer of plastic, wax or any other material which makes them look shiny. These material may not be metal। यानी कुछ चीज़ों को चमकाया जाता है। ठीक है, जो चमकती नहीं उसको क्या किया जाता है, चमकाया जाता है, उस पर पॉलिशिंग करके। अब आप सुबह सुबह जब उठ के स्कूल के लिए रेडी होते हैं तो आप अपने शूज़ को पॉलिश करते हैं, तब क्या होता है, आपका शू चमकना शुरू हो जाता है। तो क्या वो मेटल का हो गया? नहीं ना। तो आपने क्या किया, उस पे उसको चमकाने के लिए पॉलिशिंग की। उस पे या फिर किसी चीज़ को चमकाने के लिए हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं वैक्स की उस पे। ठीक है, या फिर प्लास्टिक की कोटिंग करते हैं। तब वो जाके चीज़ जो है, ऑब्जेक्ट जो है चमकना शुरू होती है। तो दीज मटेरियल मे नॉट बी मेटल, या मतलब ये मेटल नहीं भी हो सकती है। आर ऑल लश्चरियस मटेरियल्स मेटल? तो अब बताइए, आप समझ गए होंगे कि हर चमकने वाली चीज मेटल नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, विच मटेरियल आर हार्ड। अब कौन सा मटेरियल हार्ड कौन सा होता है और सॉफ्ट कौन सा होता है। तो व्हेन यू प्रेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट और मटेरियल विद योर हैंड, सम ऑफ देम लाइक स्टोन मे बी हार्ड टू कंप्रेस while others like eraser can be easily compressed। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट अगर आप प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो उनमें से कुछ तो आसानी से प्रेस हो जाएगी, कुछ हार्ड होगा, उसको आप कभी भी प्रेस नहीं कर पाएंगे, है ना, उसको कभी दबा नहीं पाएंगे तो कंप्रेस नहीं हो पाएगी वो चीज़ें। जैसे कि मान लीजिए आप किसी पत्थर को दबाते हैं, प्रेस करते हैं ऊपर से, तो क्या वो प्रेस होती है? नहीं होती है ना। वुड को ले लीजिए, आप अपने टेबल को प्रेस करके देखिए, तो क्या वो प्रेस हो रही है? नहीं हो रही है। तो ये जो चीज़ें हैं वो हार्ड मटेरियल में आता है, वो ये जो चीज़ें हैं वो हार्ड है। फिर आप किसी मेटल का की ले लीजिए, चाबी जो होती है आपकी, अब यूज इट टू स्क्रैच द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड। अब उससे आप चाबी से वुड पे स्क्रैच करिए। एल्यूमिनियम, स्टोन, आयरन, कैंडल, चॉक एंड एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट, इन सब चीज़ों के सरफेस को आप स्क्रैच करके देखिए। कैन सम मटेरियल बी स्क्रैच्ड मोर इजीली देन द अदर? क्या मतलब आप नोटिस करेंगे कि कुछ मटेरियल में आप स्क्रैच कर पा रहे हैं और किसी मटेरियल में आप कैच स्क्रैच जो है नहीं कर पा रहे हैं। तो मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड, या फिर उसमें जब हम स्क्रैच इजीली कर सकते हैं तो उसे हम कहते हैं सॉफ्ट। और ऑन द अदर हैंड जिस मटेरियल में द मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू
डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, जिसे कंप्रेस करना मुश्किल है, स्क्रैच कर या फिर स्क्रैच करना मुश्किल है, उसे हम कहते हैं हार्ड मटेरियल। तो हाउएवर दीज प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड इन नेचर। फॉर एग्जांपल, रबड़ इज हार्डर देन स्पंज बट सॉफ्टर देन आयरन। यानी जो हमारा रबड़ इरेजर है आपका, वो कंप्रेस तो हो जा रहा है, लेकिन स्पंज के कंपैरिजन में वो हार्ड है ना, हार्डर है स्पंज से, लेकिन वो आयरन से तो सॉफ्ट है ना। नेक्स्ट, let us observe. Hold the object given in the table with your hand. जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है टेबल में, उसे आपको हैंड में लेना है। एंड फाइंड आउट द मटेरियल दे आर मेड अप। और उसके बाद ये आपको देखना है कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। जैसे ब्रिक है, ब्रिक कैसा होता है, हार्ड या सॉफ्ट? हार्ड होता है। मटेरियल किससे बना होता है? बेक्ड क्ले से। इसी तरह से वाटर बॉटल, प्लास्टिक, हार्ड होता है वो, है ना। और उसके बाद मटेरियल प्लास्टिक हो सकता है। पिलो स्पंज से बना होता है या फिर कॉटन से बना होता है, तो मटेरियल कॉटन एंड ये सॉफ्ट होता है। इसी तरह से टम्बलर हार्ड होता है, मेटल से बना होगा। टेबल हार्ड, वुड से बना होगा। स्वेटर सॉफ्ट, वूल से बना होगा। और यहाँ पे एनी अदर जो भी आपके माइंड में है उसको आप लिख सकते हैं। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर फ्रेंड एंड डिस्कस। यानी आपके ऑब्जर्वेशन को फ्रेंड के ऑब्जर्वेशन से मैच करना और डिस्कस करना। यू हैव लर्न दैट मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस एंड कलर। यानी मटेरियल में ये सब कुछ हो सकती हैं, ये प्रॉपर्टीज हो सकती हैं मटेरियल की। क्या? लस्टर, हार्डनेस हो सकती है, सॉफ्टनेस हो सकती है, और कलर हो सकता है उनका। तो कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टीज? क्या आपके दिमाग में कोई और प्रॉपर्टी आ रही है किसी भी मटेरियल को देख के? तो लेट अस अब एक्सप्लोर इट फर्दर। अब आगे चलते हैं और भी कुछ जानते हैं। ओके, एक्सप्लोर मटेरियल थ्रू विच वन कैन सी और कैनॉट सी। यानी अब हम कैसा मटेरियल देखेंगे? जो कि जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, और दूसरा जिसके थ्रू हम नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, Gulan, Sheeta and Sara are playing hide and seek with their friends। यानी ये तीनों क्या हाइड एंड सीक खेल रहे थे अपने फ्रेंड के साथ। गुलन हाइड्स बिहाइंड अ वॉल, यानी वो कहाँ छुप गया? एक वॉल के पीछे छुप गया। सीता हाइड्स बिहाइंड अ बिग ट्री, यानी ये एक सीता एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गई। In the garden, while Sarah hides behind the frosted glass door, like which has a hazy surface। कैसा हो? तो जिसमें धुंधला धुंधला सा दिखता है, फ्रॉस्टेड ग्लास डोर। ठीक है, तो सीता's younger brother can see all of this happening through a glass window of his house। इन तीनों को कौन देख रहा था? सीता का छोटा भाई, जो कि विंडो से देख रहा था इनको अपने घर के। मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। यानी वो मटेरियल जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे कि ग्लास हो गया, वाटर, एयर, सेलफोन, cellophane paper, etc. are example of transparent materials. Why did Gulan, Sita and Sara choose these places to hide? उन्होंने ऐसा ये सब चीज़ें क्यों चूज़ की? जैसे पेड़ के पीछे छुपना, वॉल के पीछे छुपना, या फिर हेजी डोर के पीछे छुपना। तो डू यू थिंक इट, ताकि वो विजिबल ना हो सके, है ना। तो डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर सीता's ब्रदर टू सी her and her friends through a closed window? क्या उसे उसका भाई देख पाता उसको किसी ऐसे चीज क्लोज्ड विंडो से? वुडन विंडो, मान लो कि उसके सामने खिड़की होती, वो भी लकड़ी का दरवाजा होता उसमें, तो क्या उसके आर पार देख पाता? नहीं देख पाता। तो देयर आर मेनी मटीरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी एट ऑल। यानी कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके थ्रू आप नहीं देख सकते, आर पार जिसके नहीं देख सकते। तो दीज मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक्यू। ठीक है, ऐसा मटेरियल जिसके आर पार आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते उसे हम बोलते हैं ओपेक्यू मटेरियल। जैसे वुड हो गया, कार्डबोर्ड, मेटल आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक्यू मटेरियल। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, यानी ऐसा मटेरियल जिसके आर पार ऑब्जेक्ट दिखता है लेकिन क्लियरली नहीं दिखता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट।
एग्जाम्पल के लिए हम क्या एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है, मान लीजिए कि बटर पेपर हो गया आपका, तो या फिर ट्रेसिंग पेपर, सॉरी, तो उसमें क्या होगा, धुंधला धुंधला आप देख सकते हैं उसके आर पार, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा ट्रांसलूसेंट। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए जो यानी जो वॉल है वो क्या है, किस तरह का मटेरियल है, तो वो है हमारा ओपेक्यू मटेरियल, यानी उसके आर पार हम नहीं देख सकते। इसी तरह से ट्री का जो स्टेम है, ट्रंक है जो, उसके आर पार भी हम नहीं देख पाएंगे, तो वो भी कैसा हो जाएगा, ओपेक्यू हो जाएगा। ये फ्रॉस्टर जो डोर है, तो उससे धुंधला धुंधला दिखता है ना, हेजी दिखता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल, ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल हो गया। और जो उसका ब्रदर घर की विंडो की पेन से देख रहा है, तो वो कैसा मटेरियल हो जाएगा, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जिसके आर पार वो आसानी से देख पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्लासीफाई कर दिया, क्लासीफाइंग द ऑब्जेक्ट एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक्यू। यहाँ पे देखिए एक ग्लास का टम्बलर है जिसके आर पार हम बिल्कुल देख सकते हैं, तो इट इज़ ट्रांसपेरेंट। बटर पेपर जो है ट्रांसलूसेंट है हमारा। इरेजर सॉरी ओपेक्यू है। फ्रॉस्टेड ग्लास है, ट्रांसलूसेंट है। वुडन बोर्ड है, ओपेक्यू। विंडो ग्लास है, ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड व्हाट इज नॉट। अब हम जानेंगे कुछ ऐसे मटेरियल के बारे में जो कि सोल्यूबल होते हैं वाटर में और कुछ सोल्यूबल नहीं होते हैं। अगर आपने नींबू पानी बनाया तो शुगर लेंगे आप, सॉल्ट लेंगे एक पिंच, और लेमन जूस लेंगे, तीनों को मिक्स करेंगे, अच्छे से सारा मिक्स हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सोल्यूबल। सोल्यूबल इन वाटर, वो घुल गया अच्छे से पानी में, वो क्या हो गया, सोल्यूबल इन वाटर। तो शुगर और सॉल्ट क्या है, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आप सैंड ले लेते हैं, सैंड को आप वाटर में मिक्स करना चाह रहे हैं, तो क्या आप देखेंगे कैसा, क्या देखेंगे, तो जब आप सैंड घोलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, सैंड बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है, वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा वाटर में, तो वो क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल। तो जो चीज़ें, द मटेरियल विच डिजॉल्व कंप्लीटली इन वाटर आर नोन एज soluble materials, and the material which are not soluble in water or not do not dissolve in water, they are known as insoluble material। ओके, जैसे चॉक पाउडर हो गया आपका, चॉक जो सैंड हो गया, सॉइल हो गया, ये सब इनसोल्यूबल के एग्जाम्पल है। अब सोल्यूबल मटेरियल जब हम डालेंगे पानी में तो इस तरह से हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा, लेकिन इनसोल्यूबल है तो हमें थोड़ा सा फिल्थी डर्टी दिख रहा है ना, येलोइश। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा ओ आर एस। ओ आर एस का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ओरल डिहाइड्रेशन रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो आपको रिहाइड्रेट करता है, जब आपको जैसे डिसेंट्री हो गया या फिर वॉमिटिंग हो जाता है, तो क्या होता है कि हमारे बॉडी से पानी निकल जाता है, वाटर बाहर आ जाता है, तो उससे उसमें हमारा जो बॉडी होता है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। उसको रिहाइड्रेट करने के लिए हम क्या लेते हैं, ओरल ओ आर एस लेते हैं, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है कब, डायरिया और इलनेस में। तो दीज रेडीमेड ओ आर एस पैकेट्स आर अवेलेबल इन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये ओ आर एस के पैकेट्स हमें कहाँ मिलते हैं, मेडिकल सेंटर में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो ईच पैकेट डिजॉल्व इन, एक पैकेट जो होता है हमें 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करना पड़ता है। ओ आर एस कैन बी प्रिपेयर्ड एट होम बाय मिक्सिंग 6 टीस्पून। अब घर पे कैसे बनाएं उसे, 6 टीस्पून आपको शुगर लेना है, हाफ टी स्पून कॉमन सॉल्ट लेना, और उसको 1 लीटर पानी में बॉइल्ड वाटर को में मिक्स करना है और उसे कूल करना है, ठीक है। आपका ओ आर एस रेडी हो जाएगा। सम लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्सड इन वाटर, कुछ लिक्विड जो होता है बिल्कुल मिक्स हो जाता है, सोल्यूबल कहलाता है। सम डू नॉट मिक्स इन वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन लेफ्ट, यानी कि किसी चीज़ को हमने मिला के, मान लीजिए कि मिट्टी को घोल के रख दिया ग्लास में, तो क्या होगा, कुछ समय बाद जो है उस नीचे सरफेस पे सेटल डाउन हो जाएगा, उसे हम कहते हैं क्या, इनसोल्यूबल। सिमिलरली जो ग्लास, सम गैसेस आर सोल्यूबल, कुछ जो गैसेस होती हैं वो वाटर में सोल्यूबल होती हैं और कुछ जो होती हैं सोल्यूबल नहीं होती। जैसे ऑक्सीजन तो वाटर में प्रेजेंट होता है, वो डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल एंड प्लांट दैट लिव इन। इसीलिए तो
सॉल्यूबल है इसीलिए तो जो पानी में जानवर रहते हैं, हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हो गए या प्लांट हो गए, वो सांस ले पाते हैं, है ना। तो उनके लिए ज़रूरी है। हाउ हैवी और लाइट, अगला क्लासिफिकेशन है उनके वेट के ऊपर कि कोई लाइट है मटेरियल या फिर कोई हैवी है। तो लेट अस टेक 3 आइडेंटिकल पेपर कप, उसको 3 आइडेंटिकल पेपर कप लेना है, हाफ कप उसको मटेरियल से भर देना है। वन इज फिल्ड, ए पहला जो है ए मार्क करेंगे, दूसरे को बी और तीसरे को सी। पहले में ए में हम क्या रखेंगे, वाटर, दूसरे में सैंड और तीसरे में कुछ पत्थर के टुकड़े। उसके बाद आप बताइए कि कौन सा हैवी लगेगा आपको। तीनों को वेट करके देखिए। जब उसके बाद आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना कितना मास आ रहा है सबका, ठीक है। तो विच इज़ हैवियर और विच इज़ लाइटर कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ प्रॉपर्टी। और ये जो भारीपन है उसका या फिर हल्कापन है, उस टर्म को हम कहते हैं मास। वो जो भी आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू उसे हम बोलेंगे मास। द वन विच इज़ हैवियर हैज़ मोर मास, जो भारी होगा उसका ज़्यादा मास आएगा, जो लाइटर होगा उसका कम मास आएगा। इस तरह से हम वेइंग मशीन का यूज़ करके मटेरियल को वेट करते हैं। तो वेट इज़ समटाइम्स यूज्ड इन कॉमन लैंग्वेज फॉर मास, यानी वेट कह देते हैं हम कॉमन लैंग्वेज में मास के लिए। इफ़ इट इज़ डिटरमाइंड बाय वेइंग, यू विल लर्न मोर अबाउट मास एंड वेट एंड इट्स रिलेशन इन द हायर क्लासेस। अभी आप मास और वेट को सेम ही समझते हैं, लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये दोनों थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पेस एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट डे मैडम विद्या एंटर्स द क्लास, मैडम क्लास में आती हैं। ऑल द स्टूडेंट स्टैंड अप टू ग्रीट हर, सभी बच्चे जैसे आप अपने टीचर को विश करते हैं उसी तरह से इन स्टूडेंट्स ने भी किया। She reciprocates and deliberately say, please keep your bag on your seat and sit down, है ना, कि अपना बैग को सीट पे रखिए और फिर बैठ जाइए। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सिट, अब बच्चे मतलब अगर आप बैठने की जगह पे बैग रख देंगे तो क्या आप बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। मैडम विद्या आस्क, वेयर आर यू नॉट वाई आर यू नॉट सिटिंग, आप लोग क्यों नहीं बैठ रहे। द स्टूडेंट्स सेज दैट देयर इज नो प्लेस टू सिट बिकॉज द बैग हैव ऑक्यूपाइड दैट स्पेस। बच्चों ने क्या बोला कि मैम सीट पे तो जगह ही नहीं है, हमारे बैठने की जगह पे तो हमने बैग रख दिया है। तो फिर कंटिन्यू विद ऑब्जर्वेशन, कन्वर्सेशन उसी तरह बातचीत हो रही थी। शी प्रोवाइड्स 2 आइडेंटिकल ग्लास टम्बलर टू to two students and encourage them to pour the remaining water from their drinking bottles into the respective glass tumbler. On pouring water in the glass tumbler, the student observed that one glass tumbler get half filled with water while the other is almost completely filled with water. ठीक है, कि एक तो पूरा भर गया और एक आधा रह गया। तो ग्लास एक हाफ फिल्ड है और दूसरा फुल्ली फिल्ड है। वाई आर द लेवल ऑफ वाटर डिफरेंट इन द टू टम्बलर, यानी दोनों ग्लास में अलग अलग क्यों है। तो मैडम विद्या एलोबरेट दैट बोथ द टम्बलर हैव सेम कैपेसिटी, दोनों का कैपेसिटी सेम है। इट इंडिकेट्स दैट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच टम्बलर इज डिफरेंट, लेकिन जो लेवल है वाटर का वो बता रहा है कि दोनों में अमाउंट जो है वाटर का वो अलग अलग है। द वाटर इन द फर्स्ट टम्बलर ऑक्यूपाई लेस स्पेस, इन्होंने पहले वाले टम्बलर जो कि हाफ फिल्ड है उसने कम स्पेस लिया है और दूसरे वाले में पूरा स्पेस लिया है। अदर टर्म, द स्पेस ऑक्यूपाई वाटर रिप्रेजेंट इट्स वॉल्यूम, और इसी तरह से जो वाटर जो स्पेस ले रहा है किसी भी ग्लास में, तो उसे क्या कहते हैं, वही उसका वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। तो यू मे हैव नोटिस ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, अलग अलग साइज के बॉटल्स आते हैं, जैसे कि 200 ml का, 500 ml का, 1 लीटर का। तो उनकी जो वॉल्यूम होती है, यानी उस बॉटल की वॉल्यूम है, उसमें कैपेसिटी है कितना अपने अंदर डालने की, जैसे 1 लीटर का बॉटल है तो उसमें 1 लीटर पानी आएगा, ठीक है। तो दिस इंडिकेट्स द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द बॉटल्स, ठीक है। इसी तरह से ड्रिंकिंग वाटर 500 ml का है यहाँ पे पिक्चर, इसी तरह से मिल्क का 500 ml है यहाँ पे, इंडिकेटिंग द वॉल्यूम। ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है, वॉल्यूम को ही इंडिकेट कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। तो मास एंड वॉल्यूम आर द टू प्रॉपर्टीज, मास होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए, दो प्रॉपर्टी हैं किसी भी मटेरियल को दैट आर पजेस्ड बाय ऑल द मटेरियल, जो सभी जो मटेरियल है उनमें कुछ ना कुछ मास होगा और कुछ ना कुछ वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। तो कैन यू गिव अ जनरल नेम टू एनीथिंग दैट पजेस दीज टू, क्या आप मतलब एक कोई नेम दे सकते हैं कि जो भी चीज़ ऑक्यूपाई करती है स्पेस को या फिर उनमें कुछ मास हो। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज, साइंस की साइंटिफिक लैंग्वेज में
हम इसे कहते हैं मैटर। जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है या फिर उनमें कुछ मास होता है, इन दोनों कैटेगरी को फुलफिल करती हैं, तब हम उसे कहते हैं मैटर। द मास गिव द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, कितना है वो, ठीक है, क्वांटिटी बताता है उस मैटर का। और यूनिट टू मेजर, यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे 1 kg, 1 लीटर, लीटर, ग्राम, ये सब क्या हो गया, यूनिट हो गया मेजरमेंट का। द स्पेस जो है उनका ऑक्यूपाई करता है, वो हमें उसका वॉल्यूम बताता है। तो द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ वॉल्यूम आर लीटर एंड मिलीलीटर। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। जैसे आप अगर पोटैटोज लेने के लिए जाएंगे तो उसको आपको वो केजी या ग्राम में देगा, लेकिन आप मिल्क लेने जाएंगे तो वो आपको लीटर या ml में देता है। ठीक है, तो किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। किलोग्राम है जो मास को तोलने या फिर मापने का या मेज़र करने का यूनिट है, ऐसा यूनिट है। किलोग्राम के लिए हम स्मॉल केजी लिखते हैं, और जो के है और जी है इन केजी, देयर इज़ नो, कोई स्पेस नहीं है उसको, ठीक है, बिल्कुल एक साथ लिखते हैं दोनों को। इसी तरह से स्टैंडर्ड वॉल्यूम को नापने के लिए लीटर है, तो छोटा यूनिट क्या है उसका, ml है, जिसमें हम m को स्मॉल लिखते हैं और लीटर को कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में भी करते हैं, तो यहाँ पे वही सब दिया हुआ है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। मान लीजिए कोई एक लीटर का बॉटल है, तो उसका मेजरमेंट की लेंथ, ब्रेथ और हाइट के डायमेंशन में अगर हम नापेंगे तो वो होगा 1 मीटर क्यूब। तो कैन ऑल द मटेरियल अराउंड अस इज कंसीडर्ड एज डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ मैटर, मतलब जो भी मटेरियल हम देखते हैं वो हर एक अलग अलग मैटर का एग्जाम्पल हो सकता है। इसके बारे में डिस्कस करना है, आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाटर इज अ मैटर, सैंड एंड पेबल्स आर मैटर, एंड सो इज द कप। ये तीनों ही मैटर, चारों ही मैटर हैं। तो मटेरियल आर टाइप ऑफ मैटर यूज्ड इन द क्रिएशन और मेकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मटेरियल का यूज़ हम टाइप ऑफ मटेरियल आर टाइप ऑफ मैटर। मटेरियल क्या है, एक टाइप ऑफ मैटर है जिसका हम यूज़ करके कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वी लर्न दैट मटेरियल लुक डिफरेंट, अलग डिफरेंट दिखते हैं, डिफरेंटली बिहेव करते हैं। उनको उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। और वी फाइंड ग्रुपिंग यूज़फुल एज इट हेल्प अस टू, ग्रुपिंग क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमें अपनी स्टडी में हेल्प करता है, ऑब्जर्व, ताकि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को और उसके पैटर्न को समझ सकें। ह्यूमन हैव बीन क्लासीफाई नॉट ओनली थिंग्स बट ऑल्सो रॉक्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी हमने इन सब चीज़ों को भी क्या कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया। वी हैव लर्नड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड in the chapter diversity in the living world. Just like the living world, classification of non-living world is also done on the basis of their properties. ठीक है, तो इसके बाद तो ऐसा कुछ यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स पे आ जाते हैं। ये ट्रांसलूसेंट, ओपेक्यू, सॉफ्ट, सेल्यूबल, ट्रांसलूटेंट, ट्रांसपेरेंट, वॉल्यूम, मैटर, मटेरियल, मास, लस्ट्रियस, इनसॉल्युबल, हार्ड, और क्लासिफिकेशन, ये सब दिया हुआ है। इसे आप, आई होप कि सारे ही वर्ड्स आपने समझ लिया होगा अच्छे से। और समरी पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत सारे अलग अलग तरह के मटेरियल से बने होते हैं। एन ऑब्जेक्ट जो सिंगल मटेरियल से भी बन सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से भी बन सकता है। दूसरा पॉइंट है कि डिफरेंट मटेरियल का हम यूज़ डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए और सिमिलर फंक्शन के लिए भी कर सकते हैं। द मेथड अरेंजिंग, जो मेथड है ऑब्जेक्ट को अरेंजमेंट का इनटू ग्रुप्स, उसे ही हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। मटेरियल जो है अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को पजेस करते हैं, जैसे डिटरमाइन, अपने यूज़ के हिसाब से, विच डिटरमाइन, जो कि उनका यूज़ को डिटरमाइन करता है कि वो हम किस चीज़ के लिए उस मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। मटेरियल जो है क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस सिमिलैरिटीज़, उनमें क्या क्या और डिफरेंसेस क्या है। मटेरियल जो है ग्रुप किए जा सकते हैं उनके अपीयरेंस के बेस पे कि वो लश्चरियस हैं या फिर नॉन लश्चरियस हैं, या फिर वो टच करने में कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है। मटेरियल को हम ग्रुप कर सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है या फिर ओपेक्यू है, डिपेंडिंग कि वो किस हम उसके आर पार देख पाते हैं कि नहीं। फिर हम सब मटेरियल जो है वाटर में सोल्यूबल होते हैं, कुछ जो होते हैं इनसोल्यूबल होते हैं, कुछ जो है स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनका मास होता है, वैसे को हम कहते हैं मैटर। एंड द स्पेस जो भी ऑक्यूपाई करता है मैटर, उसे हम कहते हैं उसका वॉल्यूम। एंड मास जो है क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। मास क्या होता है, जितना क्वांटिटी का उसके अंदर मैटर है
अमाउंट का जो मैटर है वही उसका मास बनाता है। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।